एक स्टेपलर नहीं रखा जा रहा तुमसे यहाँ पर। रमेश, स्टेपलर लेके आ। सुनिए मैडम, वो मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है। आपने कहा था कि आप आज कर देंगी। मैंने कहा था। जी, आपने कल कहा था। एक तो ऑफिस में काम इतना रहता है कि दिमाग से निकल जाता है सब कुछ। नाम बताइए और क्या करते हैं वो? नाम भगत सिंह, फौजी थे। फौजी? तो आपने वहाँ उनके जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे करा लिया सब? हाँ, जी जी, वो तो सारा काम हो गया। तो फिर ठीक है, मेरा क्या काम बचे? आप एक काम करिए, 4 नंबर टेबल पे जाके बात करिए। जी जाइए। सुनिए मैडम, वो मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है, जो आप कर देंगी? अरे, उन्होंने कहा है मैं करूंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करूंगी। मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत काम है और उस काम का ना बहुत स्ट्रेस है मुझे, इसलिए ना ही आप मेरा टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही अपना कीजिए। अंदर जाइए और अपना काम करवाइए। पर मैडम जी, मैं कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही हूँ, कई दिन हो गए हैं चक्कर काटते काटते। आप आज काम कर देती तो बहुत अच्छा होता। अरे, आप चक्कर काट रही है तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप लोग आएंगे और मैं आपका काम करके दे दूंगी। अंदर जाइए और जाके उनसे बात कीजिए। जाइए यहाँ से। जी। आप चिंता मत कीजिए, पैसे भिजवाता सर, हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, आपको अंदर किसने भेजा? वो सर, मैडम ने भेजा है। मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है, तो बस उन्होंने कहा कि आप करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। ये काम बाहर बैठे स्टाफ का है। आपको मेरे पास भेजा किसने? पर सर, मुझे तो मैडम ने ही आपके पास भेजा। मैडम ने भेजा तो मैडम के पास जाओ, मैडम ही आपका काम करेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी सॉरी सर। पता नहीं मुंह उठा के आ जाते हैं लाचारी का नाटक करके। बैंक को धर्मशाला समझ रखा है। मैडम जी, वो सर ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही करेंगे ये काम। अरे यार, सारे काम मुझे ही दे देते हैं, खुद से कुछ होता नहीं है क्या इनसे? आपका जो काम है उसमें आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, है आपके पास? हाँ, वो कल मैंने आपको दिया था। मुझे नहीं जी। मुझे याद नहीं है, 1 मिनट ढूंढने दो मुझे। हाँ दुआ यार। क्या नाम बताया आपने अपने हस्बैंड का? भगत सिंह। भगत सिंह। क्या करते थे? फौजी थे। ओके। आप अनपढ़ गंवार है क्या? पढ़ना लिखना नहीं आता आपको? इस पे साइन कौन करेगा? यहाँ साइन होते हैं, पता है या नहीं है? क्या लिखा है ये सिग्नेचर? साइन करके लाओ। जी मैडम जी, पता नहीं था ना, अभी कर दूंगी। हेलो। हाँ। अरे कुछ नहीं यार, दिमाग खराब हो गया बैंक में। गंवार लोग आ जाते हैं उठ के, सामान होता नहीं है पूरा, सिग्नेचर नहीं पढ़ना आता लोगों को। सारा काम हम ही करें, इनका ठेका ले रखा है ना हमने तो। एक मिनट में तुझे कॉल करती हूँ। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? ये पागल हो गई हैं आप? पागल नहीं हूँ मैं, बल्कि होश में हूँ। और क्या लगता है आपको, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए आई हूँ? नहीं, अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। और अपना हक मांगने में कोई शर्म नहीं होती। मेरे फौजी ने मुझे समझाया था कि जब तक सहन कर सको तब तक सहन करना, और जब बात सहन करने की सीमा से ऊपर हो जाए तो जवाब भी ढंग से देना। इतने दिनों से मैं आपके बैंक के चक्कर काट रही हूँ अपने हक के लिए,
कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप मुझे। अरे घर में कोई सवारी नहीं है, अपने घर से यहाँ तक पैदल आती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनके बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। आज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, इसलिए शांत हूँ। और गम सिर्फ एक बात का है, क्योंकि मेरा फौजी मेरे साथ नहीं है। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मुझे गर्व है कि मेरे फौजी ने वह सरहद पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये जो आपने यहाँ अपने ऑफिस में ये देश का झंडा लगा के रखा है ना, क्या क्या दिखाना चाहती हैं आप बहुत बड़ी देशभक्त हैं? नहीं, देशभक्त तो फौजी होता है जो दिन रात वहां अपनी ड्यूटी करता है। पर अगर वो सैनिक अपनी ड्यूटी करना छोड़ देना तो आप जैसे लोगों का यहाँ सांस लेना दुभर हो जाएगा। लेकिन आपको तो उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको एक कुर्सी किस लिए मिली है? अपना काम करने के लिए। आपको ये कुर्सी यहाँ किस लिए मिली है? अपना काम करने के लिए। और हम जैसों की मदद करना ये ड्यूटी है आपकी। और कोई अगर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और आप मदद करने की बजाय मुझे अनपढ़ गवार बता रही हैं। देखिए, आपको ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो अपना काम ईमानदारी से करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है इस कुर्सी पर बैठ